अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे जो कि रिलेटेड है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो जहाँ तक बात है क्वाड्रेटिक की, तो इससे तो तारफ़ आपका पहले से होगा इंशाल्लाह। तो क्वाड्रेटिक की सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन बेसिकली होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की डेफिनेशन ये है बेटा कि अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ द डिग्री 2। देखिए पॉलिनोमियल का लफ्ज़ से आप नहीं घबराना। कोई भी आप एक्सप्रेशन, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं ना, जैसे ये मैंने क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये एक पॉलिनोमियल है, यानी कोई भी एक्सप्रेशन आप कुछ भी लिखते हैं ना, रिटर्न में स्टेटमेंट लिखते हैं मैथमेटिकली, तो उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो उसने कहा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है ये एक ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 से मुराद ये है कि उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ होता है, यानी कि एक्स जो यूज़ होता है वेरिएबल, इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होती है। यानी 2 होती है, 1 भी नहीं होती, 2 होती है। ठीक है, इसकी 2 पावर होती है। तो उसके बाद लिखा हुआ है इट कैन बी रिटन बाय, उसको इस तरह लिखा जाता है, ये इसकी जर्नल फॉर्म है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वेयर ए एंड बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये जो ए बी सी हैं ये रियल नंबर्स हैं, इनको आप कांस्टेंट भी कह सकते हो। ठीक है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इसकी डेफिनेशन में ये लिखना बहुत जरूरी है कि ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। अगर मैं ए की वैल्यू जीरो रखता हूं स्टूडेंट्स, तो देखें ए जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। तो मेन पहचान क्या थी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिग्री 2 होता है। तो वो 2 तो स्क्वायर तो गायब हो गया, बाकी ये जो फंक्शन रह जाएगा ये तो लीनियर बन जाएगा। अगर हम ए की वैल्यू जीरो रखते हैं तो ये फंक्शन जो है वो लीनियर बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बीच में से एलिमिनेट हो जाएगा। तो दैट्स वाई जो है वो ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद अगर जैसे एक लीनियर फंक्शन आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसका जब भी आप ग्राफ बनाते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जब भी आप ग्राफ बनाते हैं वो एक पैराबोला बनता है, उसको कहते हैं पैराबोला। ठीक है, तो इट्स ग्राफ इज कॉल्ड पैराबोला। पैराबोला की तारीफ आपको आगे मिल जाएगी क्वेश्चंस के अंदर। उसने कहा हुआ है इसका ग्राफ बनाएं, तो मैं ग्राफ के अंदर ही आपको बता दूंगा कि पैराबोला की शेप होती क्या है। बेसिकली वो एक कर्व होती है। ठीक है बेटा, जो एक्स और वाई जो एक्सेस हैं उनके दरम्यान बनती है। तो हम अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज हमारी है 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में उसने लिखा हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसने कहा कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करते हुए ये जो फंक्शन नीचे दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, इसकी मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करें। ठीक है ना, वो कैसे करते हैं अभी हम क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले देखें, इसमें जो है आप ए बी सी की वैल्यू निकालें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और जो कांस्टेंट होता है ये सी होता है। ठीक है जी, कांस्टेंट सी होता है। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपने ये जो दो वैल्यूज हैं, फर्स्ट टू वैल्यूज जो है बेटा, ये जो इनमें से आप वन कॉमन ले लें, यानी ताकि ये पता चले कि यहाँ पे ए की वैल्यू है क्या, क्योंकि इसको हमने जो कंपेयर करना होता है वो देखिए लिखा हुआ है कंपेयरिंग विद वर्टेक्स फॉर्म। तो वर्टेक्स फॉर्म जब इसकी बनानी है हमने सबसे पहले उसके बाहर क्या लिखा हुआ है ए, तो वन आपने खुद से लिख लेना ताकि पता चले ए की वैल्यू क्या है। तो आप देखें अगर आप इन दोनों में से वन कॉमन रहेंगे तो फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इन दोनों की बात हो रही है। अभी आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बिल्कुल उसी तरह ही जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा हुआ है, उसी तरह ही जो है इसको करना है। मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं, जो x का ये 9 जो आपको 2 नजर आ रहे हैं इसको बताता हूँ कहां से लिखे हैं। तो ये 13 ये लिखा हुआ है अपनी जगह पे, ये मैंने खुद से बीच में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ये कैसे करते हैं बेटा, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट जो भी है, जैसे 6 है, इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। यानी जो 2 पे डिवाइड करना है ये काम ऐसा है जो आपने हर क्वेश्चन के अंदर करना है, उसको 2 से करना है। 2 फिक्स है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ गया। उस 3 का आपने स्क्वायर लेना है, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, वो आपने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो x का कोफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड करना है, हर क्वेश्चन को 2 से करना है, 2 फिक्स है, बार बार कह रहा हूं। तो 3 आ गया, उसका स्क्वायर आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। यहां पे आप 3 का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर माइनस भी लिख सकते थे, मैंने डायरेक्ट 3 का स्क्वायर 9 प्लस और माइनस कर दिया। देखिए अगर इन दोनों को मैं कैंसिल करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 वही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है।
ठीक है, ये आपने लिख लिया। अभी आप देखें ये एक कंप्लीट फार्मूला बन गया, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। इट्स मीन कोई चीज इनकम्प्लीट थी उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये कंप्लीट फार्मूला बन गया किसका, x + 3 का होल स्क्वायर। इसे आप ओपन करेंगे ना, जब इसे ओपन करेंगे देखें a का स्क्वायर ये है, b का स्क्वायर ये है, 2ab 2 3 6x तो ये है। तो इस वाले हिस्से को मैंने क्लोज करके फार्मूले में लिख दिया, और उसके बाद ये क्या रह गया, -9, ठीक है, और ये क्या आ गया, प्लस का 13। अभी आप देखें ये क्या आ गया, इसको असल में मैं जो है वो वर्टेक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, वो आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आगे पार्ट जो आ रहा है। तो ये मैंने लिख दिया। अभी आप देखें आपके पास क्या आ गया, 1 into, ये देखें 1 into x + 3 का स्क्वायर, और 13 में से 9 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। अभी आप लिखना है कंपेयरिंग विद वर्टेक्स फॉर्म। ये वर्टेक्स फॉर्म है, आपकी बुक में भी दी गई है, इसको आपने याद करना है, इससे आपने कंपैरिजन करना है। इससे कंपैरिजन करने से आपको a, h और k मिलेगा। ये कहाँ इस्तेमाल होगा वो आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो इसे कंपैरिजन किया, तो देखें इससे, ये आपका क्वेश्चन था, ये वर्टेक्स फॉर्म में इसे कंपैरिजन करें, fx, उसके बाद देखें a बाहर जो लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। उसके बाद ये देखें x आ गया, और उसके बाद ये देखें ये h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू, और ऊपर देखें स्क्वायर भी है, और ये देखें प्लस भी है, और उसके बाद ये k, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4। और जो h की वैल्यू है वो कौन सी होगी, जो x के बाद आती है, x के बाद h की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -h, तो -h = 3 या फिर h = -3, बात एक ही है। अगर क्योंकि ये माइनस की वजह से ये 3 जो है वो माइनस लिखा जाएगा। जब आप कंपेरिजन करेंगे, देखें a को a से कंपेरिजन किया, k को k से कंपेरिजन किया, k की वैल्यू आ गई, और h की वैल्यू क्या बन रही है, -h = 3 या 3 h = -3, बात एक ही। इस तरह आपके पास a की, h की और k की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, अभी आप देखें यहाँ पे देखें, आपको पता चल गया। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके पास a की वैल्यू क्या आई है। तो a की वैल्यू +1 आई है, देखें a की वैल्यू +1 आई है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ज़रा ख्याल करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई +1। +1 का मतलब होता है कि वो ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन 0 है, सॉरी बेटा 1 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। यानी 0 से जितनी बड़ी वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। तो इसका मतलब है a की वैल्यू जो है वो 1 आई थी, तो 1 बेसिकली क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू है। तो जब आपने याद रखना है कि जब भी आपकी a की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो फिर आपका वो आप उसने पूछा था ना मैक्सिमम और मिनिमम, तो फिर फंक्शन जो है वो आपका मिनिमम होगा। यानी जब आंसर जो है वो पॉजिटिव आए, पॉजिटिव बार बार बेटा समझा रहा हूं, ये देखें आपका आंसर ए जब पॉजिटिव आए, ए +1 आया, तो जब ए की वैल्यू +1 आए तो फिर इसका मतलब है कि ए जो है वो 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ी आ जाए यानी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए ए की, तो ए आपको बताएगा कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो आपने अगर ए की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाए, चौथी 5 दफा समझा रहा हूं बेटा, तो आपने क्या लिखना है, सो फंक्शन ऑफ एक्स विल बी मिनिमम। अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमम, और साथ क्या लिखना है, एट x = x वो वैल्यू होती है जो h की वैल्यू होती है। इसको आपने याद रखना है। तो h की वैल्यू -3 है, पीछे लिखी हुई है, बार बार मैं पेज चेंज करना नहीं चाह रहा, तो नीचे पीछे लिखा हुआ है h की वैल्यू -3 है। तो एट x = आपने 3 लिखना है। मैंने दोनों लिख दिया आपके नॉलेज के लिए कि वहां पे h जो है वो बेसिकली x की वैल्यू, आपने क्या लिखना है, एट x = -3 इज 4। चले मैं अभी आपको बताता हूं। ये देखें, आपने क्या करना है, जो आपके पास वैल्यू आई है ना h की और k की, तो ये जो वैल्यू है ना, आपने ये लिखना है कि फंक्शन इज मैक्सिमम, सॉरी पॉजिटिव आई है तो मिनिमम, क्या लिखना है, एट x = -3, एट x = -3। h का मतलब है x की वैल्यू है, और एज लिखने के बाद किसकी वैल्यू लिखनी है, k की वैल्यू। k की वैल्यू क्या 4 आ रही है। फिर बता रहा हूं बेटा, h की वैल्यू जो है उसको लिखना है x = -3, ठीक है। और उसके बाद यहां पे क्या लिखना है, इज है क्या, वो किस पॉइंट के ऊपर है, k = 4। तो आप देखें मैं यहां पे लिखता हूं, अगर आपकी आसानी के लिए मैं यहां पे लिख भी दूं कि आपका जो वर्टेक्स आया है वो आया है आपका क्या था जी, -3, और k की वैल्यू क्या आई थी, 4। ये मैंने वही पिछला लिखा है। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने लिखना है कि फंक्शन विल बी मिनिमम, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, मिनिमम आपने क्या लिखना है, इसको लिखना है एट पहली वाली वैल्यू को, एट x = -3 इज क्या है, 4।
तो 4 लिख देना, यानी k की वैल्यू जो है ना वो उसके ऊपर। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड करते हैं, मजीद आपको समझ आएगी। तो सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अभी आप देखें, उसी तरह मैंने कहा था इन दोनों में से 1 कॉमन ले लें, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कॉमन लेना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो आपने 1 कॉमन लेना है इन दोनों में से। 1 कॉमन लेंगे तो ज़ाहिर है 1 कॉमन लेने से फंक्शन एज इट इज आ जाता है। ठीक है, ये कहां से आया ये बताता हूं। अभी मैंने आपको क्या बोला था, सेकंड स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या होता है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, एक्स स्क्वायर का नहीं एक्स का, उसको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। हर एक क्वेश्चन के अंदर एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 2 आ गया, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो 2 का क्या करना है स्क्वायर ऐड करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो मैंने +4 किया और -4 किया। अभी देखो बेटा, बड़ी क्लासेस में आ गए हो, अभी ये छोटे छोटे स्टेप जो हैं इसको आपने वैसे ही वर्बली जो है ना वो आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसको मेंटल मैथ कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने 4 को 2 पे डिवाइड करना है, एक्स के कोफिशिएंट को, जो रिजल्ट आए उसका स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया। ये क्यों कर रहे होते हैं बेटा, क्योंकि ये चीज इनकम्प्लीट है, जब 4 साथ मिलता है तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाता है। तो ये x +2 का होल स्क्वायर बन गया ये। तो ये तीनों चीजें क्लोज होकर इसमें आ गई, ये वाला -4 यहां पे। तो ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी वर्टेक्स फॉर्म बन जाए। तो अभी आपने क्या लिखना है, कंपेयरिंग विद वर्टेक्स फॉर्म। तो वर्टेक्स फॉर्म है क्या, वो है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। ये आपकी बुक में लिखी हुई है, इसी से कंपेरिजन करना है। तो देखें a की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है, और h की वैल्यू कौन सी होती है, ये जो लिखी होती है h की वैल्यू, h की वैल्यू क्या आ गई 2, माइनस क्यों हुआ है, इस माइनस की वजह से। ठीक है, और उसके बाद ये देखें, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है k, तो k की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू -4। आप कंपैरिजन कैसे करते हैं, a को इसके साथ, x को x के साथ, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ, h की वैल्यू -2 और k को इसके साथ, तो k की वैल्यू -4। तो अभी आप देखें, फिर a का आंसर चेक करें। a का आंसर आपको बताएगा कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। मैंने आपको बोला आपका आंसर पॉजिटिव आए तो फंक्शन जो है वो मिनिमम है, अगर आंसर आपका नेगेटिव आए तो फंक्शन मैक्सिमम है, नेगेटिव पे मैक्सिमम है। तो देखें पॉजिटिव 1 जब पॉजिटिव आया, यहाँ पे सॉरी 0 ही लिखना था 0, तो आप लिखेंगे a इज ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0 ही होता है, 0 से बड़ा होता है। तो 0 से ग्रेटर देन का मतलब है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या लिखेंगे फंक्शन मिनिमम। तो मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन ऑफ x विल बी मिनिमम। किसके ऊपर, मैंने क्या बोला था, जो आपकी वैल्यू आती है h की उसके ऊपर लिखना है, एट x इज इक्वल टू -2, और यहां पे क्या लिखना है, इज लिखने के बाद इज -4। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा, क्लियर हो गया। तो आपने इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी हो गया, बिल्कुल देखें फर्स्ट पार्ट की तरह। अभी हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, -x² + 8x + 13। तो उसी तरीके से बेटा आपने सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जो फर्स्ट 2 वैल्यूज हैं इन दोनों में से आपने माइनस कॉमन लेना है, सॉरी 1 कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से देखें, जो भी x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट क्या है -1, तो आपने -1 साथ कॉमन ले लिया, अगर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, -1 कॉमन लिया, यहां पे क्या आ गया x², यहां पे आपने माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया माइनस, और क्या आ गया 8x। ठीक है, और 13 आपने अलग कर दिया। इसके बाद मैंने क्या बोला था, कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं, जो भी x का बेटा कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या 8 को 2 पे डिवाइड करें क्या आता है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 आपने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, किस लिए, ताकि ये एक जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, फिर देखें बेटा x के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करना है, 4 आ गया, 4 का स्क्वायर जो है ना वो आपने 16 होता है, प्लस भी करना है माइनस, और ये 13 इधर लिखा हुआ है। अभी आप देखें, ये वाले पहली 3 वैल्यूज मैंने कहा था ये फार्मूला बनती है। तो ये x + 4 का, क्योंकि दरम्यान में क्या है माइनस, साइन वो आएगा जो सेंटर में, इसका देखिए सेंटर में साइन प्लस था तो प्लस है। ठीक है, तो जो भी सेंटर वाली वैल्यू है, इन तीनों की बात कर रहा हूं, इस 16 को छोड़ दें, इन तीनों में सेंटर वाला जो भी साइन है वो आएगा। ठीक है, तो ये x - 4 का स्क्वायर बन गया। देखिए ऊपर करके देख लें, a का स्क्वायर ये a है, तो x का स्क्वायर ये आ गया, b 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है देखिए 16, 2ab 2 4 जा 8x माइनस को देखिए ऊपर, तो ये क्लोज होके ये फार्मूला बन गया कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, और ये उसके बाद देखें बाहर माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस, प्लस का 16 और प्लस का 13, तो ये इसको एज इट इज लिखा, इन दोनों को मैंने प्लस किया, 16 और 13 को 29।
ठीक है, समझ आ गई। तो अभी आप देखें ये हमारी फॉर्म रेडी हो गई है, किसके लिए, वर्टेक्स के लिए। तो कंपेयरिंग विद वर्टेक्स फॉर्म, वर्टेक्स फॉर्म क्या होती है, a इंटू एक्स माइनस, थोड़ा सा बेटा ओवर राइट हो गया, पहले भी लिखा है, ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, a इज इक्वल टू एक्स माइनस एट स्क्वायर प्लस के, तो ये लिखा हुआ है। अभी आपने क्या करना है, आपने कंपैरिजन करें तो किसके साथ कंपैरिजन करना है, इन दोनों को कंपैरिजन करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल का साइन आ गया, a की वैल्यू -1 आ गई, और ये वाली कौन सी होती है, एच की वैल्यू, देखें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, एच की वैल्यू 4 आ गई, और के की वैल्यू आपको पता है ये होती है जो प्लस के बाद होती है, के की वैल्यू 29 आ गई। अभी आप देखें, अभी आपने क्या बताना है, आपने मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, तो ए की वैल्यू क्या आई है, -1, तो -1 क्या होता है, ए से 0 से छोटा होता है, तो आपने लिखा ए इज लेस देन 0, 0 से छोटी तमाम वो वैल्यूज जो नेगेटिव होती हैं वो होती हैं, ठीक है बेटा, समझ आ गई। 0 से जितनी छोटी वैल्यू होती है वो सारी माइनस होती है, तो माइनस में आ गया, माइनस में हो तो मैंने क्या बोला था, फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो लेस देन 0, सो फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगी, क्या होगा, विल बी मैक्सिमम, किसके ऊपर, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले एच की वैल्यू लिखनी है, एट एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए मैं दोनों इसलिए लिखता हूं ताकि आपको समझ आए, जो एच है वो बेसिकली एक्स की वैल्यू होती है, एट एक्स इज इक्वल टू 4, और इज के बाद क्या लिखना होता है, के की वैल्यू इज 29, ठीक है। तो इस तरह आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। ये हमारा आ गया बेटा फोर्थ पार्ट, ठीक है जी, ये हमारा फोर्थ पार्ट आ गया। अभी आप देखिएगा फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है -x² -3x -5, अभी थोड़ा सा स्पीड से बोलूंगा क्योंकि 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स हो चुके हैं, अभी इजी है। उसी तरह देखें आप इन दोनों में से बेटा क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे, ये x² आ गया बाहर, माइनस कॉमन था, प्लस हो गया, 5 अपनी जगह पे आ गया। अभी मैंने क्या बोला, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 3/2 का 3 3 9, और नीचे 2 है वो 4 हो गया, तो क्या आ गया 9/4, 9/4 आपने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये -5 आ गया, ठीक है। अभी इन तीनों को क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर में लिखना है, किसका स्क्वायर बनेगा, x, और यहां पे ये किसका था, 3/2 का, जिसका ये स्क्वायर बना था वो लिखना है 3/2, और सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है, प्लस, तो आपने प्लस कर दी स्क्वायर, तो ये तीनों चीजें जो है क्लोज होकर इस फार्मूले में आ गई। बाकी देखें बाहर माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या आ गया, प्लस का 9/4, और माइनस का 5 आ गया। अभी आप देखें ये सेम लिखा, ये सेम लिखा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 4 आ गया, ठीक है। तो ये 9 - 20 आ गया, 20 में से आपने 9 माइनस किया, आपके पास 11/4 आ गया। अभी ये रेडी हो गई फॉर्म कौन सी, वर्टेक्स। अभी आपने क्या लिखना है, कंपेयरिंग विद वर्टेक्स फॉर्म। तो वर्टेक्स फॉर्म क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 8² प्लस के। इसको बेटा आपने जरूर याद रखना है, ये वर्टेक्स फॉर्म को कंपेरिजन करना है किसके साथ, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। अभी तो देखें एफ ऑफ एक्स से कंपैरिजन हुआ, इक्वल से a की वैल्यू -1 आ गई, a की वैल्यू -1 आ गई, और h की वैल्यू कौन सी होती है, जो x के बाद होती है, h की वैल्यू क्या आ गई, 3/2, ये माइनस है तो माइनस का 3/2, और जो आखिर में लिखी होती है वो किसकी वैल्यू होती है, k की, तो k की वैल्यू -11/4 आ गई, ठीक हो गया बेटा। अभी आप देखें a की वैल्यू आपने ढूंढनी है जी, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम लिखना है, तो a की वैल्यू ढूंढे, क्या लिखा है माइनस, तो -1 जब आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस में रिजल्ट जो होता है तो आपका फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, माइनस के ऊपर मैक्सिमम होता है। तो आपने लिखना है कि एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू, एक्स के बाद कौन सी वैल्यू लिखनी होती है, जो एच की होती है, -3/2, और उसके बाद इज लिख के क्या लिखना है, के की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आपके बुक के पीछे इस तरह आंसर लिखा हुआ है, तो इस तरह आपने डिस्क्राइब करना है आंसर। तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं फिफ्थ की तरफ। तो देखिए बेटा फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 3x² प्लस 6x माइनस 13। फिफ्थ अभी थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि उसमें देखिए जितने भी हमने बाकी पार्ट्स किए हैं उनमें x² का कोफिशिएंट 1 था, जबकि यहाँ पे x² कोफिशिएंट क्या है 3, तो यही आपने कॉमन लेना है। मैंने आपको बार बार कह रहा हूं जो भी x² का कोफिशिएंट है, x² कोफिशिएंट क्या है -1, तो मैंने वही कॉमन लिया। तो यहाँ पे x² कोफिशिएंट क्या है 3, तो वही आपने कॉमन लेना है, कॉमन लिया 3, यहाँ पे क्या आ गया x², और ये क्या आ गया 3 2 6, इन दोनों में कॉमन लेना है, बार बार समझा रहा हूं, 13 को इन्वॉल्व नहीं करना फर्स्ट 2 वैल्यूज में से। अभी आप देखें सेकंड पार्ट क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में x के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 आपने प्लस भी कर दिया माइनस। अभी ये पूरा कंप्लीट फार्मूला बन गया किसका, x + 1 होल स्क्वायर का, ठीक है। और ये देखें कि ये क्या आ गया 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा,
ये 3 क्योंकि ब्रैकेट है ना, ये देखें बेटा, तो 3 1 जा 3 माइनस का और माइनस का 13, 13 3 16 आ गया। अभी आपके पास कौन सी वर्टेक्स फॉर्म तैयार हो गई, ठीक है बेटा। अभी आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद किसके साथ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, बार बार कह रहा हूं ये वर्टेक्स फॉर्म होती है। कंपेरिजन करें, ए किसके इक्वल आ गया 3 के, और एच किसके, ये देखें एक्स के बाद जो लिखा हुआ है एच की वैल्यू क्या आ गई 1, लेकिन एच के साथ माइनस है तो -1, और आखिर में जो बाहर लिखी होती है के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू -16 आ गई। अभी आप देखें आपके पास क्या आ गया, आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है +3, तो पॉजिटिव हो तो फंक्शन क्या होता है मिनिमम, तो आपने लिखा ए इज ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज, सो फंक्शन क्या होगा इज मिनिमम, पॉजिटिव के ऊपर मिनिमम। एट लिख के किसकी वैल्यू लिखनी होती है एच की, एट एक्स इज इक्वल टू -1, उसके बाद इज लिखना है और फिर के की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो फंक्शन जो है आपने क्या लिखा इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू -1 इज -16। तो इस तरह आपका 5th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, तो ये देखें जी 6th पार्ट भी है, 6th पार्ट की तरफ भी चलते हैं। तो 6th पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x² माइनस एक्स प्लस 21। तो उसी तरीके से मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि आपने x² का कोफिशिएंट कॉमन लेना है, वो क्या है -2 कॉमन ले लिया, यहां पे x² आ गया, बाहर बात समझिए बेटा, बाहर माइनस है तो फिर सॉरी बेटा ये आएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है जी, ये प्लस आ गया। अभी आप देखें, अभी आपको मैंने क्या बोला था, क्या करना है आपने, ये करना है कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करना है। तो x/2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मतलब नीचे लिखना है 2, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो ये क्या आ गया 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर क्या होता है 1/16, 1 का 1 स्क्वायर, नीचे 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 आपने ऐड भी किया और आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, यहां पे प्लस है, ठीक है बच्चों, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो अभी आप देखेंगे फार्मूला किसका बन गया x और 1/4 और सेंटर वाला साइन कौन सा प्लस का, तो ये आपका प्लस आ गया, ठीक है जी, सही हो गया। अच्छा जी, अभी आपने क्या करना है, आपने उसी तरह देखें, फिर आप देखें इस 2 को, ये तो पूरा कंप्लीट फार्मूला बन गया, ये 2 ये लिखा हुआ, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो जब 2 1 जा 2/16, तो 2 को 16 पे डिवाइड किया तो 1/8, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1/8, और ये 21 लिखा हुआ है। अभी आप देखें ये सेम लिखा, उसके बाद इसका एलसीएम लिया, 8 आ गया, 1 + 168, 21 8 जा 166, ठीक है, सबको मुझे पता है एलसीएम आता होगा, इन 1 इसमें ऐड करें, 116/8, बाकी सारा वही लिखा। जब ये चीज तैयार हो जाए तो फिर आप कंपैरिजन करें किसके साथ, वर्टेक्स फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग विद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, इससे कंपैरिजन करें बेटा। ए देखें, कंपैरिजन का मतलब देखें, एफ एक्स से हो गया, 2 ए से हो गया, तो ए की वैल्यू -2, एक्स से हुआ, ये माइनस से हुआ, एच की वैल्यू क्या आ गई 1/4, और के की वैल्यू ये आखिरी वाली होती है, मैं आपको बार बार कह चुका हूं। अभी आपने क्या करना है, आंसर लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या आई है -2, देखें आंसर लिखते हुए आपने ए को फोकस करना है, ए की वैल्यू माइनस आ गई है, तो माइनस का मतलब क्या होता है कि ए से छोटी आ गई, 0 से छोटी आ गई ए की वैल्यू, तो छोटी मिनिमम, माइनस में क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो आप लिखेंगे सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट, उसके बाद एच की वैल्यू लिखनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 1/3 एज, उसके बाद के की वैल्यू लिखनी होती है। तो इस तरह जो है आपका 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया बेटा। तो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन हमारा 1 कंप्लीट हो गया बच्चों। आज हम जो है ना अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम आर मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो इसमें भी वही काम है, उसने कहा है कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपने साथ ग्राफ भी स्केच करना है और आखिर में यह भी बताना है इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई, मतलब उसी तरह मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट बताना है। मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आपको पता चल गया है, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आती है तो फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फंक्शन मिनिमम होगा। ठीक है, और उसने कहा इसको स्केच भी करें, बहुत आसान है, स्केच करना सिखाता हूं, और उसके बाद उसने कहा डोमेन और रेंज भी फाइंड करें। ले जी, पहला क्वेश्चन आपका फंक्शन ये है x² - 4x। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस f(x) की जगह y लिखना है, यानी फंक्शन को बेटा y, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है जी, उसके बाद
देखें a की वैल्यू को क्या होती है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो वो क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू कौन सी होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो, जैसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे c नहीं है तो c की जगह पे 0 आ गया। ठीक है, अभी h का फार्मूला ये आपने याद रखना है बेटा, h और k कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, h की वैल्यू जो है, h का फार्मूला होता है -b/2 है, इसको आपने याद रखना है। h का फार्मूला -b/2a। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है -4, तो ये आ गई -4, ये फार्मूले का माइनस, नीचे क्या है 2, ये देखें 2a, a की वैल्यू क्या 1, तो ये देखें माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, ऊपर 4 आ गया, नीचे 2 आ गया, 2 4 से कैंसिल हुआ तो 2 आ गया, h की वैल्यू 2 आ गई। अभी हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की। k का फार्मूला भी आपने याद रखना है बेटा, k का फार्मूला होता है, ये बार बार यूज होना है, h का फार्मूला -b/2 है, k का फार्मूला c-b² है, तो c की वैल्यू क्या है देखें 0, और ये क्या आ गया -b की वैल्यू, b की वैल्यू -4 लिख दिया बेटा, ऊपर स्क्वायर, ये 4 आ गया, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दी। 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, स्क्वायर की वजह से ये भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 16, 4 1 4, तो 4 4 16, k की वैल्यू -4 आ गई, k की वैल्यू -4 आ गई। इस तरह आपके पास वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स बेसिकली होता क्या है बेटा, वर्टेक्स जो है वो टर्निंग पॉइंट होता है, मैं ग्राफ बनाता हूं वहां पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो आगे बना हुआ है, तो वर्टेक्स आपके पास, वर्टेक्स होता है एच के, वर्टेक्स होता है एच के, तो एच की वैल्यू क्या आई है 2, मैंने 2 लिख दी, और उसके बाद के की वैल्यू क्या आई है -4, तो -4 लिख दी। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी मैंने यहाँ पे सबसे पहले उसको ये बताना है, जो उसने पहली बात बोली थी कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो ए को ढूंढे, ए आपको बताएगा। देखें ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो मैंने क्या लिखा, a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, तो जब ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब फंक्शन क्या होगा, मिनिमम, तो मैं आपने क्या लिखा, a इज ग्रेटर देन 0, सो f ऑफ x मिनिमम। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, ये पहली वैल्यू जो h की होती है उसको x लिखना होता है, एट x इज इक्वल टू 2, पिछले क्वेश्चन की तरह इज लिखने के बाद ये वाली वैल्यू जो कि k की आई है, यानी कि -4। ठीक है, समझ आ गई, k की वैल्यू -4 वो लिखनी होती है, आपको पता है। तो ये तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, सिर्फ आपने दो चीजें नहीं देखी हैं कि h का फार्मूला क्या है और k का फार्मूला क्या है। h का फार्मूला -b/2 है, k का फार्मूला c-b² है। ये बेटा किसी भी एक जो पैराबोला होता है, जिसको आप कह लें ग्राफ जब टर्न लेता है, उसका जो टर्निंग पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, उसको फाइंड करने का तरीका है, और वर्टेक्स क्या होता है, h के। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा, इसलिए मैं इधर लिख नहीं रहा हूं, आगे इंशाल्लाह आपको बताता हूं। अभी आपने क्या करना है, आपने x और y जो है वो फाइंड आउट करने हैं एक्सेस। ठीक है, तो अभी आप देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 किसमें, इन 1 इक्वेशन, ये जो जहां पे y लिखे है ना आपने, y इज इक्वल टू x² - 4, इसको 1 करना है। तो आपने सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट क्वेश्चन 2 में समझ लें बेटा, सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड करें, जब वर्टेक्स आ जाए उसके बाद आपने क्या करना है, x की जगह पे 0 लिखना है और फिर y की जगह 0 लिखना है 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, पुट x इज इक्वल टू 0 किसमें, 1 में, ये 1 में मैंने क्या किया, x की जगह पे 0, देखें x की जगह पे 0 तो 0 का स्क्वायर आ गया, फिर आगे क्या आ रहा है -4, फिर x की जगह पे 0 आ गया, और ये वाला y आ गया। तो देखें ये सारा कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारे असल में अभी बेटा हमने क्या करना है, हमने ग्राफ बनाना है, यानी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन को क्या करना है, उसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेट, तो इसलिए मैं कोऑर्डिनेट लेना चाह रहा हूं। एक ये आ चुका है, अब ये एक ये आ गया। देखिए आपने x की वैल्यू क्या रखी 0, तो y की वैल्यू क्या है 0, तो कोऑर्डिनेट और आ गया 0 0। फिर मैंने दूसरा काम क्या बोला, पहले x की जगह पे 0 फिक्स है बेटा, मेथड्स या स्टेप्स सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद आपने y को 0 लिखना है, तो पुट y इज इक्वल टू 0 एंड 1 पे वापस जाएं, y की जगह 0, तो ये क्या आ जाएगा, x² - 4x इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने वही लिखा है, इन दोनों में से x कॉमन नहीं, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे 4 रह गया, x इज इक्वल टू 0 और एक x - 4 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग लिख दिया, x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 को राइट पे ले जाएंगे, 4 को राइट पे लेके जाएंगे तो +4 हो गया। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, आपके पास आ गया, देखें अगर मैं इन दोनों को, y की वैल्यू क्या रखी थी 0, तो x की वैल्यू क्या आई 4,
तो आपने क्या लिखना है 0 और 4। तो मतलब आप जब भी कोऑर्डिनेट बेटा लिखते हैं पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या आई है 4 और y की वैल्यू क्या रखी थी आपने 0, तो 4 इंटू 0, ये 0 0 दोबारा ही वही आ रहा है। इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, वो हम पहले लिख चुके हैं, ये इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बेटा ये आ गया, एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, एक कोऑर्डिनेट ये है, ये 3 कोऑर्डिनेट है हमारे पास, 1 2 3। इन तीनों की मदद से अभी हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। और ग्राफ ही हमें बताएगा कि डोमेन और रेंज क्या होगी। तो आगे चलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है ज़रूर। मैं कोशिश करूंगा, सारे के सारे मैंने बेटा पार्ट्स किए हैं, इंशाल्लाह एक ही बात बार बार रिपीट होगी। 6 पार्ट्स हैं, 6 के 6 में एक ही बात होगी, तो आपको याद आ जाएगा। अभी आप देखें, मैंने आपकी सूरत के लिए वो तीनों पॉइंट इधर लिख लिए हैं, तीनों पॉइंट इधर लिख लिए हैं जो पीछे थे, जिनके ऊपर ग्राफ बनना है। ग्राफ जब भी बनाएंगे आपको कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो देखें मैंने क्या लिया, y एक्सिस और x एक्सिस ले लिया। अभी आप देखें, ये जो पहली वाली वैल्यू होती है ये x की होती है। तो x की वैल्यू देखें क्या है, 0 है, 4 है और 2 है, यानी मैक्सिमम 4 है। तो मैंने उसको 1 से लेके 4 तक ले लिया। y की वैल्यू क्या है, -4 है और 0 है और 0 है। तो देखें उसको मैंने माइनस, देखें यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यू आती है बेटा, पढ़ते आ रहे हैं आप, और यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव आती है। यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव आती है और यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव आती है। इन दोनों की वैल्यूज इसमें थी नहीं है, मैंने लिहाजा वो लिखी नहीं। प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -4। ढूंढे जी x की वैल्यू 2 किधर है, ये देखें x एक्सिस है आपका, ये एक्सिस, तो इसकी क्या वैल्यू x की 2, और यहाँ पे y क्या चाहिए -4। तो माइनस का मतलब है y की वैल्यू, ये y की वैल्यू माइनस है, नीचे जाना है, तो ये -4। तो देखें बेटा, आपने करना ये होता है कि ये 2 लिखा है, इसको नीचे लेके आना है और उसके बाद -4, इन दोनों को मिलाना है। देखें ये ऐसे आ गया और ये ऐसे, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, देखें ये 4 के ऊपर, ये -2, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका वर्टेक्स पॉइंट आ गया। मैंने इसको V लिखा है, ये वो पॉइंट होता है। ये बेटा इसे कहते हैं पैराबोला, ये पैराबोला होता है। तो पैराबोला जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है उसका जब भी ग्राफ बनते हैं तो वो पैराबोला बनता है। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। तो ये पैराबोला आ गया, तो वो मैंने वर्टेक्स पॉइंट लिखा। अगला पॉइंट क्या है, 0 0, तो यहाँ पे देखें ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पे x भी 0 y भी 0। दूसरा पॉइंट क्या है, 4 एंड 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 है और देखें x एक्सिस के ऊपर क्या होता है, y 0 होता है, तो y 0 ही है, देखें इसके ऊपर बनाए। जब दूसरी वैल्यू 0 हो ना बेटा, दूसरी वैल्यू 0 हो या पहली वैल्यू 0 हो, तो लाइन के ऊपर पॉइंट आता है। जैसे ये लाइन के ऊपर नहीं कब आता, जब दोनों पॉइंट 0 ना हो, तो फिर इस तरह पॉइंट आता है। अगर दोनों में से कोई एक 0 हो तो वो लाइन के ऊपर आता है। यहाँ पे y 0 है तो x पॉइंट तो है, तो x की वैल्यू 4 आ गई, y के ऊपर 0, तो ये आपका पॉइंट 4 0 है। आपकी मर्जी, आप लिखना चाहें तो इसको पॉइंट को लिख भी सकते हैं 4 0। ठीक है जी। तो ये उसके बाद इन तीनों पॉइंट को देखें बच्चे, मैं मिला दिया, ये मैंने मिला दिया, तो ये अपवर्ड बनना है। देखें इसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। पैराबोला ऐसे भी बनता है, इस तरह भी बनता है, यानी लेफ्ट राइट अप डाउन, 4 इसके फॉर्मेट होते हैं। तो इस तरीके से ये इसका ग्राफ बेटा बन गया। आगे इसको मैं समझाता हूं। अभी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेंज। देखिए बेटा रेंज क्या लिखते हैं, अब सीधा सीधा इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पिछले चैप्टर की तरह जहाँ पे डोमेन रेंज बताना होता था, इसमें बड़ा आसान तरीका है। आपने रेंज लिखनी है। रेंज क्या लिखनी है, ये जो इसका वर्टेक्स आया ना, ये वाला वर्टेक्स जो है, इसकी जो y की वैल्यू होती है, ये वाली सेकंड वाली वैल्यू, वहां से आप स्टार्ट करें। ये इसका जो है ना वो क्या है, ये इसकी रेंज है। क्योंकि रेंज क्यों है ये बेटा, क्योंकि यहां से इसने आके टर्न लिया, इससे आगे नहीं जा सकता, ये इसकी रेंज है। तो रेंज में ये वैल्यू देखें किसकी आ रही है, y एक्सिस पे आ रही है ना, तो y की वैल्यू आपने चेक करनी है। तो y की वैल्यू -4 है, ये इसकी रेंज आ गई। और ऊपर देखें ग्राफ कहां जा रहा है, वो ऊपर तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी। मतलब वो लाइन को जितना मर्जी आप बढ़ाते जाएं, इस लाइन को आप जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, इस लाइन को जितना मर्जी ऊपर ले जाएं, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आपने फिर इसका आंसर कैसे लिखना है कि ये जो y की वैल्यू है वहां से स्टार्ट करना है, -4 से अप टू प्लस इन्फिनिटी। ये देखें लाइन ऊपर तक जा रही है इन्फिनिटी तक, तो आपने इस तरह। और डोमेन जो होती है ये फिक्स है, इसको ज़बानी याद कर लें बेटा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है उसकी जो डोमेन होती है वो फिक्स है। इसको याद कर लें। हर एक क्वेश्चन, जितने भी इसके 6-7 पार्ट है, उसमें आपने डोमेन जो है क्या लिखनी है, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन में जितने भी वैल्यूज आप रखते जाएंगे आपको आंसर मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब है ऑल रियल नंबर्स हो गए ना, ऑल रियल नंबर डोमेन होगी इसकी, यानी -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान सारे नंबर आ जाते हैं, तो वो ऑल रियल नंबर को आप
आपकी वजह से आपने डोमेन क्या लिखनी है, हमेशा हर रे के साथ बगैर सोचे बेशक लिख दें डोमेन क्या है जी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तमाम पार्ट्स के आंसर में डोमेन यही लिखनी है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, वो लिखा हुआ है f(x) = x² - 5x + 6। बिल्कुल उसी तरह ही करना है जैसे हमने पहले किया है। तो देखें बेटा, पहला स्टेप फंक्शन को y का नाम देना है, यानी f(x) की जगह y लिख देना है, बाकी फंक्शन वही लिखा। उसके बाद देखें a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -5 आ गई, c की वैल्यू 6 आ गई। और मैंने आपको फार्मूला बताया था, इसके बाद आपने वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स का नाम लूँ तो आपके जेहन में h और k आना चाहिए, ठीक है। तो h आपने फाइंड किया, h का फार्मूला -b/2 है। तो देखें b की वैल्यू -5 है, वो लिखी, नीचे 2 लिखा, a की वैल्यू 1 है, ये आपको नजर आ रही है, a 1 और b -5, ठीक है बेटा। यहां से देख के लिख रहा हूं। तो अभी आप देखें ये क्या आ गया, -(-) हो गया, +5 और 2 1 2, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5। इसको डेसिमल में लिख लें, क्योंकि जब प्लॉट करेंगे तो आपको फ्रैक्शन नहीं, आपको डेसिमल वैल्यू चाहिए होती है। तो k का फार्मूला c - b² / 4 है। अभी आप देखें c की वैल्यू 6 लिखी, b की वैल्यू 5 लिखी विद -साइन, और 4 लिखा और a लिखा। ये तीनों वैल्यूज यही यूज कर रहा हूं बार बार। तो ये आपके पास 6 आ गया, 5 5 25, तो डिवाइड बाय 4 1 4, इसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद आंसर क्या आ गया, -1/4। अभी आप देखें इसका वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स क्या होता है, एच के, बार बार कहता हूं, एच की वैल्यू क्या आ गई 2.5 और के की वैल्यू क्या आ गई 1/4। 1 को 4 पे बेटा डिवाइड करेंगे तो वो 0.25 देगा साथ माइनस के साथ, ठीक है। ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। ये वो ऐसा पॉइंट है ये जिस तरह ये है जहां पे लाइन आके कर्व लेके ऊपर जाती है, ये वो पॉइंट होता है वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अभी सेकंड स्टेप पिछले क्वेश्चन की तरह आपने क्या करना है, आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो जब आप y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x क्या होता है 0, तो x को 0 पुट करें, किस में, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी होती है, जो मेन क्वेश्चन है ये जो आपने लिखा है। अभी आप देखें, आपने x की जगह पे 0 लिखा, यहाँ पे देखें x की जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर -5 × x का फिर 0 लिखा, 5 0 + 6, तो मैंने यही लिखा है, आप देखें, ठीक है। ये देखिए 0 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, जहां जहां x था मैंने। तो अभी आप देखें दोनों कैंसिल हो गए, y की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू जब आपने 0 रखी तो y आपके पास 6 आ गया, तो पॉइंट क्या बन गया 0 और 6। हमेशा x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। अभी ये आ गया आपके पास। अभी आपने क्या करना है, पुट y = 0। अभी आपने x इंटरसेप्ट लेना है, x इंटरसेप्ट पे y 0 लिखते हैं, तो आप लिखेंगे पुट y = 0 कहाँ, इन इक्वेशन नंबर 1, इसी में पुट करना है बच्चे। तो मैंने क्या किया, मैंने इस y की जगह 0 पुट किया, तो x² - 5x + 6 = 0 आ गया। तो देखें मैंने यही लिखा है, ये देखें x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। अभी आप इसके पार्ट्स बना लें। तो ये मेरी मिड टर्म ब्रेक भी आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, जो आपको इजी लगता है। तो मैंने 3 और 2 इसके पार्ट्स बना दिया, मिड टर्म ब्रेक कर दी, ठीक है। इन दोनों में से देखें x कॉमन लें, x आ गया, -3 आ गया। इन दोनों में से हम -2 कॉमन लें, तो 2 3 6, बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज हो गया। तो ये x -3 और x -2 आ गया। x = आपने क्या लिखा 2 और x = 3, क्योंकि देखें बेटा 2 को राइट पे लेके जाएंगे प्लस हो गया, और इसी तरह इस 3 को भी राइट पे लेके जाएंगे प्लस हो गया। तो आपने y की वैल्यू क्या रखी थी 0, तो आपके पास 2 और 0 और 3 और 0। प्लीज बेटा लिखना सीख लें, x की वैल्यू पहले, ठीक है, यानी आपने y की वैल्यू 0 रखी थी, तो x की वैल्यू क्या आई 2, फिर 0 रखने से ये क्या आई 3 भी। तो आपने क्या लिखना है 2 और 0 और 3 और 0। तो मैं देखें मैंने यही लिखा, ठीक है, समझ आ गई। तो आगे चलते हैं। अभी आप देखें मैंने वो सारे पॉइंट लिख लिए आपके लिए, ताकि आपको मुश्किल ना हो कि पैराबोला कैसे बनाना है, ठीक है बेटा। ये पैराबोला बना हुआ है। सबसे पहले आपने वर्टेक्स पॉइंट चेक करना है, वो क्या है 2.5 और 0.25। तो देखें 2.5 का मतलब ये 2 है, ठीक है, और इससे मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया तो 2.5, और y की वैल्यू क्या है माइनस की 0.25। तो ये y है, y के नीचे वाला ये माइनस होता है, ये माइनस। तो ये देखें अगर 1 है तो तकरीबन 2 पॉइंट जो वो है 2.5 जो है वो तकरीबन ये आ गया, ठीक है, समझ आ गई। सॉरी 0.25 तकरीबन ये आ गया। तो देखें ये लाइन मैंने इधर ही बनाई है 1 से ऊपर, तो ये आ गया। अभी आप देखें ये वो पॉइंट आपका वर्टेक्स आ गया। दूसरा पॉइंट 0.6 था, देखें मैंने 0.6 भी ड्रा कर दिया। ये देखें ये 0.6, यानी x की वैल्यू क्या है 0 और y 6 होना चाहिए, तो ये y तो है, ये y 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 0 उसको भी कर लें, 2 0 देखें क्या ये 2 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, तो आपके पास पैराबोला आ गया, ठीक है, समझ आ गई। और अभी आपने डोमेन और रेंज लिखनी है, वो मैंने तरीका आपको बता दिया था। रेंज क्या लिखते हैं, ये जो इसका वर्टेक्स होता है इसकी ये वाली वैल्यू,
ठीक है। तो ये क्या है -0.25 वो लिख ली। और उसके बाद ये देखें लाइन फिर वही है, कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो अप टू इन्फिनिटी। और मैंने डोमेन क्या बोला था, हर क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो डोमेन होती है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है। तो इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, अभी हम चलते हैं। तो देखें अभी आपने वो मैक्सिमा और मिनिमा लिखना था, तो वो आपको पता ही है कि आपके ए की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो आप लिखेंगे कि फंक्शन इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, ये फर्स्ट वाली वैल्यू लिखते हैं ये वाली, और इज लिखने के बाद ये वाली वैल्यू लिखते हैं। तो ये आ गई। ठीक है, समझ आ गई। क्यों, ये एच है और ये के है, एक्स के साथ एच की वैल्यू लिखी जाती है और इस के बाद क्या वैल्यू लिखी जाती है, के की, तो ये के की वैल्यू थी। तो इस तरह ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की तरफ। वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x² + 2x - 8। तो ए की वैल्यू देखें -1 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई, सी की वैल्यू -8 आ गई। उसी तरह एच का फॉर्मूला लिखा -b/2 है, बी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 लिख दी, और ए की वैल्यू -1 है, -1 लिख दी। तो ये माइनस का 2 आ गया, नीचे भी -2 से कैंसिल हुआ तो 1 आ गया, एच की वैल्यू 1 आ गई। के सी -b² - 4 है, वैल्यूज लगाई और उसके बाद उसे सिंप्लीफाई किया, तो के की वैल्यू आपके पास बेटा 8 में से 1 -7 बन रही है। तो के ये आ गया और वो ये आ गया। वर्टेक्स आपके पास क्या होता है एच के, तो एच की वैल्यू क्या आई है 1 और के की वैल्यू क्या आई है -7, तो 1 और -7 आ गई आपके पास। अभी आप देखें ए की वैल्यू ढूंढे, क्या है ए की वैल्यू -1 है। क्यों ढूंढनी है, ताकि पता चले कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव पे फंक्शन मैक्सिमम होता है। तो आपने लिखा ए जो है वो छोटा है 0 से, लेस देन 0, सो फंक्शन एक्स जो है इज क्या है मैक्सिमम है। और मैंने क्या बोला था, ये वाली पहली वैल्यू क्या लिखनी होती है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, इज लिखने के बाद ये वाली भी लिखते हैं -7। ठीक है, उसके बाद स्केच की तरफ आगे, और मैंने वही उसी तरह स्केच करने के लिए क्या करना है बेटा, एक तो पॉइंट आपके पास ये आ गया ना 1 और -7, 2 पॉइंट आपने और फाइंड करने होते हैं एटलीस्ट। तो आपने क्या करना है, ये जो फंक्शन आपने लिखा हुआ था इस फंक्शन को क्या करना है, मैंने कहा था y के इक्वल लिखें, y इज इक्वल टू -x² + 2x - 8, ये आपने लिखना है। तो उसी तरह ही देखिए ये लिखा है y इज इक्वल टू -x² + 2x - 8, सिंपल f ऑफ x की जगह पे y। अभी आप देखेंगे आप क्या करेंगे, आप इसको इसमें पुट करेंगे x की जगह पे 0, मैंने आपको यही बोला था y इंटरसेप्ट चाहिए तो x 0 करना है, तो इसको भी 0 कर दिया, इसको भी 0, -8 आ गया आपके पास। ठीक है, x की वैल्यू आपने 0 रखी थी, y की वैल्यू -8 आ गई, तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट ये भी आ गया, एक ये आ गया, इसकी हेल्प भी लेनी है जब ग्राफ बनाना है, और एक ये आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप x इंटरसेप्ट लेंगे जिसमें y को 0 करेंगे। ठीक है बेटा, तो अच्छा देखिए इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता चलूँ बेटा, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप इसको आगे मैं इसलिए नहीं सॉल्व किया कि उस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें कम्प्लेक्स नंबर फंक्शन आ रहा है, यानी अंडर रूट के अंदर जो है वो -1 आ रहा है। जब आप y की वैल्यू 0 रखेंगे ना, यहाँ 0 रख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा, तो लिहाजा इस क्वेश्चन को आप यहीं तक लिखेंगे और यानी यहां तक सॉल्व कर लें, बस आगे नहीं सॉल्व होगा, ये 2 पॉइंट नहीं आ सकते। इसको सिंपल लिख देंगे कि a जो है वो लेस देन 0 है, सो f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1 इज -7। ये तभी होगा जब इस क्वेश्चन के अंदर करेक्शन आएगी, शायद मजीद जो इसका कोई भी दोबारा कह लें कि एडिशन आए या इसको दोबारा बेहतर करें गलतियों से बुक को, तो फिर ये इसको दुरुस्त करें। लेकिन इसके मुताबिक ये है, बाकी वैल्यू नहीं आती क्योंकि वो एरर आता है, कम्प्लेक्स नंबर आता है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई है ना आपको। तो अभी हम जो है वो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट की तरफ। तो 4th पार्ट बेटा फिर उसी तरह ही काम देखें, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने, मैंने कहा था फंक्शन को y लिखें, ये आ गया। अभी आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपकी मर्जी है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पहले ले लें, वर्टेक्स बाद में ले लें, तीनों चाहिए होते हैं, जिसको मर्जी लिख लें। मैंने जानबूझ के इसमें पहले x और y इंटरसेप्ट लिया ताकि आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। पहले मैं क्या करता था, पहले वर्टेक्स फाइंड करता था, पहले जितने पार्ट है इसमें आप पहले x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी ले सकते हैं। तो y इंटरसेप्ट पे क्या करते हैं, x को 0 लिखते हैं, तो आपने लिखना है पुट x इज इक्वल टू 0, किसमें, इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो इधर भी 0 लिखा, इधर भी 0 लिखा, खाली 4 आ गया, वो देखें। ठीक है, तो जब आपने x को 0 लिखा तो y क्या आ गया 4, तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया 0 4। अगर आपके पास पॉइंट नहीं आएंगे तो बेटा कैसे ड्रा करेंगे ग्राफ, तो ये पॉइंट फाइंड करने का तरीका है। अभी आप क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है। अभी आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह 0 पढ़ना है, ये देखें लिखा हुआ है, y की जगह बेटा मैंने 0 लगा दिया, बाकी x² - 4x + 4 एज इट इज।
अभी आप देखें इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें या मुझे सीधा सीधा फार्मूला नजर आ रहा था तो मैंने बना दिया। ये सीधा सीधा देखें बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। देखें इसे ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से a का स्क्वायर देखें ये x का स्क्वायर, b क्या है 2 का स्क्वायर 4, ये देखें 4, 2ab 2 2 जा 4x देखें, तो पूरा कंप्लीट इसका फार्मूला बन रहा है। उसके बाद दोनों तरफ अंडर रूट लें, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, 2 को राइट पे ले जाए तो प्लस हो गया, तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या थी 0। तो 2 और 0 इसे कैसे लिखते हैं बेटा, x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में। तो आपके पास एक ये कोऑर्डिनेट आ गया, एक ये आ गया। अभी बेशक आप वर्टेक्स की तरफ आ जाए, ठीक है। इसमें देखें ये वर्टेक्स के लिए आप क्या यूज करते हैं, यही फंक्शन। तो देखें a का कोफिशिएंट क्या है 1, b का कोफिशिएंट -4, c का कोफिशिएंट 4। अभी h की वैल्यू क्या होती है, बार बार मैं बता रहा हूं, -b डिवाइड बाई 2 है, ठीक है, -b डिवाइड बाई 2 है। तो देखें माइनस लिखा, b की वैल्यू क्या है -4 लिख दी, ये माइनस फार्मूले का, डिवाइड बाई 2 और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया, कैंसिल हुआ तो 2 आ गया, h की वैल्यू 2 आ गई। k का फार्मूला c माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है, c की वैल्यू 4, देखें 4, ये आ गया माइनस b की वैल्यू क्या है -4, ऊपर क्या है स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे फॉर्मूले में लिखा है 4a, 4 लिखा, a की वैल्यू बेटा 1 आ गई। तो देखें ये आ गया 4, ये 4 का स्क्वायर क्या है 16, स्क्वायर की वजह से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे 4 बन जाए 4। उसके बाद देखें 4 4 जा 16, तो 4 - 4 आ गया यानी 0, k की वैल्यू 0 आ गई। तो वर्टेक्स किसे कहते हैं, h के, तो h की वैल्यू क्या है 2 और k की वैल्यू 0, तो 2 0। तो आपके पास देखें बेटा 1 2 और ये 3 पॉइंट आ गए। इन तीनों पॉइंट को अभी आपने ग्राफ में बना लेना है। तो ये देखें मैंने ग्राफ बनाया, सबसे पहले वर्टेक्स बनाते हैं। वर्टेक्स क्या है 2 0, तो देखें बेटा ये 2 है और यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद आप ये दोनों दूसरे पॉइंट भी लेना चाहिए। एक पॉइंट तो पहले 2 0 था, वो भी यही आएगा। एक पॉइंट क्या आ रहा है 0 4, उसको बना लेते, देखो 0 4 ये, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो ये y की वैल्यू 4, x की 0 है। इन दोनों पॉइंट को बना लें कर्व के साथ, ठीक है। जहां पे वर्टेक्स आता है उसी से आपने बनाना है, उसी से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ऊपर है तो ऊपर की तरफ, अगर ये पॉइंट नीचे होता तो मैं इस कर्व को नीचे की तरफ लेके आता, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। अभी हम क्या लिखना है बोला, अभी हमने लिखनी है रेंज। तो रेंज मैंने क्या बोला था, ये जो वर्टेक्स होता है, ये वाला पॉइंट वर्टेक्स, उसका ये जो सेकंड वैल्यू होती है वहां से आपने स्टार्ट करनी है। ये देखें 0, और ये कहां तक लाइन जा रही है, फिर उसी तरह ही ये इन्फिनिटी तक लाइन जा रही, जितने मर्जी खींच के लंबी करते जाए, तो इसका मतलब है इन्फिनिटी। तो 0 से लेके इन्फिनिटी ये रेंज आ गई। और डोमेन में आपको बार बार बता चुका हूं, क्वाड्रेटिक फंक्शन तमाम की डोमेन आपने -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह ये जो आपका 4th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अभी चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। तो देखें बेटा 5th पार्ट क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3। 8 पॉइंट डेसिमल से नहीं घबराना, बहुत आसान है। अभी आपने उसी तरह क्या करना है, f ऑफ x की जगह पे y पुट करना है, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x 8.3 आ गया, ठीक है जी। अभी आपने क्या करना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x को 0 पुट करना है, इधर भी 0 लिखा, इधर भी 0 लिखा, ये आपके -8.3 आ गया। ये देखें तो -8.3 वैल्यू आ गई आपके पास y की, तो y की वैल्यू -8.3 है और x आपने क्या पुट किया था 0, तो 0 और -8.3 ये पॉइंट आ गया, ठीक है, समझ आ गई। अभी आपने क्या करना है, आपको क्या चाहिए x इंटरसेप्ट, तो y को 0 रखें, ठीक है। बहुत आसान है बेटा, पहले x को सारा सबको 0 कर दें, फिर उसके बाद y को 0 कर दें। तो y को 0 लिखा, y की जगह मैंने 0 लिखा, बाकी क्या है ये देखिए फंक्शन आप y की जगह 0 लिखा, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3 आएगा। देखें x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू -8.3 आ गई, ठीक है, समझ आ गई। तो मैंने बीच में थोड़ा सा एक चीज़ क्या हुई कि मैंने पहले वर्टेक्स कर लिया, बाद में मैंने सेकंड ले लिया y इंटरसेप्ट, तो वो देख लें, कोई बात नहीं इससे। तो h आपके पास आ गया -b/2 है, तो b की वैल्यू 2 है, तो 2 लिखिए बेटा, 2 लिखा, a की वैल्यू 1 आ गई, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 से कैंसिल हुआ तो -1, h की वैल्यू -1, k का फार्मूला क्या होता है, c माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है, तो c की वैल्यू ये आ गई बेटा, b की वैल्यू ये आ गई और a की वैल्यू ये आ गई, ऊपर लिखी हुई है तीनों वैल्यूज, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ गया, देखें -8.3, अभी 2 2 जा 4, ये भी 4 आ गया, 4 4 से कैंसिल हुआ तो क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, ठीक है। और साथ क्या आएगा माइनस, दोनों माइनस है तो ऐड होंगे, 8.3 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 9.3 आएगा। तो देखें k की वैल्यू -9, तो वर्टेक्स क्या होता है h की वैल्यू क्या आई थी -1 और k की वैल्यू क्या आई है -9.3,
तो अभी आप देखें, आप सबसे पहले लिख दें कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो चलें ए की तरफ चलते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 1। 1 का मतलब पॉजिटिव, तो आपने क्या लिखा? ए इज ग्रेटर देन 0। 1 पॉजिटिव है, सो फंक्शन क्या होगा? इज मिनिमम। मैंने कहा पॉजिटिव के ऊपर मिनिमम होता है। और ऐड के बाद क्या लिखना है? ऐड के बाद आपने लिखना है एक्स इज इक्वल टू एच की वैल्यू। ये देखें एच की वैल्यू -1। इसके बाद कौन सी वैल्यू लिखनी होती है? के की। तो के की वैल्यू क्या? 9.3। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद आपने वर्टेक्स लिया y। तो इसी तरह बेटा y के लिए आपने x लिया, x एक्सिस। ठीक है, उसके ऊपर आपने क्या करना होता है? y को 0 लिखना होता है। तो आपने क्या लिखा? एट ये तो हो गया, सॉरी बेटा, ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए फिर वही ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई, सी की वैल्यू 8.3 आ गई। क्योंकि आपने क्या किया है? आपने y की जगह भी 0 पुट कर दिया। देखिए y की जगह 0, बाकी ये क्वेश्चन आ गया। अभी इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिए। ये सारी बेटा सिंप्लीफिकेशन है, इतना तो आप समझते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वैल्यूज लगाई हैं, कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा, सारा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अभी आप देखें x की बाकी वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई -2। सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, सब कुछ यही आएगा बेटा। अभी आपने एक दफ़ा इसको प्लस लिख दिया, एक दफ़ा इसको माइनस। देखें -2 + 6.01 और फिर -2 - 6.01/2। मैंने एंड लिख दिया। ठीक है, अभी आप देखें इसको सॉल्व करेंगे। 6.01 से 2 माइनस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 2.00 कुछ आता है, आप 2 लिख सकते हैं। इसी तरह इन दोनों को प्लस करेंगे, सेम साइन प्लस होते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4.00 आता है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। तो y की वैल्यू आपने जब दोनों 0 रखी तो एक x की वैल्यू क्या आई है? 2 और एक वैल्यू आई है 4। तो ये क्वाड्रेंट आपके पास आ गया। देखिए बेटा, ये y 0 रखने से तो आया है, y दोनों 0 आ गए। दूसरे वाले पॉइंट y होते हैं, पहले वाले x होते हैं। एक x की वैल्यू क्या आई? 2, एक वैल्यू आ गई 4। तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट आ गए। उसके बाद आपने ड्रा आउट कर दिया। सबसे पहले मैंने कहा था वर्टेक्स फाइंड करते हैं। वर्टेक्स आपके पास क्या है? -1 और -9/3 ये लिखा हुआ है, ये वर्टेक्स लिखा हुआ। ठीक है, इसको सबसे पहले ड्रा कर दिया आपने। ठीक है बेटा, तो ये देखें मैंने ये पॉइंट्स ले लिए हैं। तो देखें -1 कहाँ पे है? -1 ये है, ये पॉइंट -1 है। और 9.3 भी माइनस का है, तो ये y की वैल्यू माइनस आ गई। ये देखें 9.3 बनता है, क्योंकि ये 10 है, ये 8 है। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया, मैंने इसको डार्क कर लिया। फिर उसके बाद एक और पॉइंट क्या है आपका? वो 4 और 0 भी है। तो ये देखें 4 और 0 आपके पास ये आ गया 4 यानी x की वैल्यू 4। तो ये वाला पॉइंट भी बनता है। उसके अलावा आपने क्या किया? एक और पॉइंट जो पीछे था उसको भी देखते हैं। ये 0 और -8.3। तो ये देखें बेटा, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की क्या आ गई? -8.3। ये 8 है, इससे थोड़ा सा नीचे बनाएंगे 8.3। तो ये 3 जो पॉइंट आ गया, मैंने इनको आपस में मिला दिया। ठीक हो गया जी, समझ आ गई। तो अभी आप देखें, इसकी रेंज लिखनी है। रेंज लिखना बड़ा आसान काम है। रेंज में मैंने कहा था, ये जो वर्टेक्स आपके पास आता है, जहाँ से कोई भी कर्व या पैराबोला टर्न लेता है, तो उसका जो सेकंड पॉइंट ये वाला y वाला होता है, वो वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो -9.3 और उसके बाद ये देखें कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक लाइन जा रही है, जितने मर्जी खींच लें अप टू इन्फिनिटी। और डोमेन में आपको बार बार बता चुका हूँ, डोमेन क्या होती है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अभी आप देखें, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है f(x) = 6 - x - x²। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से बेटा y फंक्शन ले लिया, y के बाद x इंटरसेप्ट लिया और y लिया, x पे 0 किया तो आपके पास 0,6 आ गया। y जब 0 किया तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया? -3 और 0, 2 और 0। बिल्कुल वही सिंप्लीफिकेशन है। बार बार एक बात आपसे क्या करूँ, आप समझ रहे हैं, सिंपल। ठीक है, यानी x को 0 लिखा और y को 0 लिखा। कहाँ पे? पहले x की जगह पे 0, फिर y की जगह पे 0। तो x इंटरसेप्ट 2 पॉइंट आपके पास, 2 इससे आगे, 1 इससे आगे। अभी आपको पता है कि आपने तीसरा काम क्या करना होता है? वर्टेक्स फाइंड करना होता है। तो वर्टेक्स के लिए आप क्या करते हैं कि a की वैल्यू क्या आ गई? -1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 6 आ गई। तो h का फार्मूला वर्टेक्स के लिए h और k चाहिए होता है। h की वैल्यू क्या होती है? -b/2 है। माइनस लिखा, b की वैल्यू -1 है, यहाँ पे 2 लिखा बेटा, a की वैल्यू -1 है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। और ये क्या? 2 1 2 -2, आप बेशक माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं। तो -1/2 h की वैल्यू आ गई। k की फार्मूला c - b² / 4 है, आपको पता ही है। ये वैल्यूज लगाई हैं बेटा और इसे सिंप्लीफाई किया है। और आगे बताता हूँ k की वैल्यू जो है ना वो क्या आई है। तो ये देखें बेटा, k की वैल्यू आपके पास फाइनली 25/4 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। ठीक है, तो आपका वर्टेक्स क्या आ गया? h की वैल्यू -1/2 आई थी और k की वैल्यू 25/4।
ठीक है। आपने ज़ाहिर है इसे ग्राफ बनाना है तो इसको पॉइंट्स में लिखना है। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5, 25 को 4 पे डिवाइड करेंगे 6.25। ठीक है, तो अभी आप देखें ए की वैल्यू जो है ना आपकी जो है वो माइनस आ रही है। ये देखें ए की वैल्यू माइनस आ रही है, तो मैंने वही लिखा है। माइनस का मतलब क्या होता है कि वो 0 से छोटी है, तो मैंने लिखा ए इज़ लेस देन 0। ठीक है, सो और माइनस में क्या होता है फंक्शन मैक्सिमम, तो आपने लिखा सो एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। और ऐड के बाद क्या लिखना होता है एक्स, और एक्स के सामने कौन सी पहली वाली वैल्यू, और एज के बाद ये सेकंड वाली वैल्यू, यानी एज की वैल्यू इधर आती है और के की वैल्यू आती है। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद सिंपल बेटा इसका ग्राफ बनाया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बोला था सबसे पहले आप वर्टेक्स को ड्रा करते हैं। मैंने वर्टेक्स को ड्रा किया तो वो ये पॉइंट ये बन रहा है। ठीक है, कैसे बन रहा है ये देखें, सिंपल। ये मैंने ले लिया इधर से 246, इधर भी 246। पहला पॉइंट क्या है, माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 देखें क्या कहाँ पे बन रहा है, ये देखें ये क्या है 0.5 एक्स की वैल्यू है। तो ये तकरीबन जो है बच्चे, हाँ जी ये बन गया, पॉइंट ले लिया। और उसके बाद क्या आ रहा है, वाई की वैल्यू क्या है 6.25। तो देखें 6.25, ये देखें पॉइंट में, फिर देखें गौर से देखें, ये क्या है 2, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 होगा, और इससे पीछे चले जाएंगे तो वो 0.5 होगा। तो ये देखें 0.5, ये देखें पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट क्या है 6.25, तो ये 6 है अप्रॉक्सीमेटली, आप 6 भी लगा सकते हैं, तो इससे फिर मैंने थोड़ा सा लगा दिया। तो ये जो पॉइंट आ रहा है नीचे की तरफ जाता हूं तो माइनस का 0.5, और इस तरफ आता हूं तो वो 6.25। तो ये आपका वर्टेक्स आ गया, यहीं से मैंने लाइन नीचे की, और उसके बाद 2 पॉइंट और थे वो मैंने ड्रा किए जो पीछे दिए हुए, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैंने दोबारा लिखे नहीं है, ये एक पॉइंट, ये तीनों पॉइंट मैंने ड्रा किए हैं, ग्राफ बना हुआ है। इसको देखें, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट आपका जो है वो 20 है, ये पॉइंट आपका क्या है -30 है। ठीक है, ये क्योंकि 2 और 3 के दरमियान ये -3 है, तो उसके बाद इसे कर्व से ड्रा कर दिया। अभी आप देखें ये ऐसा आया जिसका डाउनवर्ड बना है, ये देखें डाउनवर्ड बना है। वर्टेक्स से नीचे पॉइंट आएंगे तो वो नीचे की तरफ कर्व बनेगी, अगर वर्टेक्स से ऊपर की तरफ पॉइंट आएंगे तो वो ऊपर की तरफ कर्व बनेगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो अभी आप देखें आपने क्या करना है, अभी इसकी रेंज लिखनी है। तो रेंज में मैंने आपको क्या बोला था कि आपने वर्टेक्स पे आना है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो सेकंड पॉइंट होता है इसको लिखना है सबसे पहले, तो 6.25। अच्छा अभी आप देखें ये कर्व नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की मतलब क्या होता है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। तो आप पहले इससे स्टार्ट करेंगे नेगेटिव से, इस तरफ वाला पॉइंट क्या होता है, वो पॉजिटिव उस तरफ जा रहा होता है। इसलिए आपने वो कहां से शुरू करना है, आपने माइनस इन्फिनिटी, देखें ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये दोनों नीचे की तरफ हो तो माइनस इन्फिनिटी, ऊपर की तरफ करो तो पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जा रहा है पॉइंट 6.25 से। तो 6.25 को दोबारा मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया, जैसे ये लिखा हुआ, सॉरी 25/4 बेटा, 6.2 को दोबारा मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। और मैंने कहा था डोमेन क्या करते हैं, डोमेन हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होते हैं। ये आप बात समझ लें बेटा, अगर डाउनवर्ड जा रहा हो तो पहले इन्फिनिटी की वैल्यू लिखें, तो नीचे की तरफ इन्फिनिटी माइनस होती वो, और ये पॉइंट ऊपर कहाँ जा रहा है 6.25 पे। मैंने कहा था ना ये वाई की वैल्यू लिखते हैं हमेशा पहले, तो 6.25 बेसिकली फ्रैक्शन में लिखें तो 25/4। आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में ये लिखा हुआ है। और डोमेन मैंने आपको बोला था इसकी फिक्स होती है कोऑर्डिनेट की, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 के सारे पार्ट्स हो गए। इंशाल्लाह आइंदा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।